दोस्तों रिसेंटली ही हमने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करी थी जिसमें कि हमने कुछ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह को दिखाया था कि कैसे एक गरीब इंसान, मिडिल क्लास इंसान और एक अमीर इंसान अपने पैसे को यूज करता है और कैसे उसको यूज करके वो अमीर बनते हैं या फिर गरीब बनते हैं। तो फोटो में उसे समझ पाना काफी मुश्किल था, इसलिए हम इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि आपको समझ आएगा कि कैसे कहाँ आप गलती कर रहे हो आपके पैसे को यूज करने में और कैसे एक अमीर इंसान अपने पैसे को यूज करके उस पे ज्यादा इंटरेस्ट कमाता है और अमीर बन जाता है और कहाँ हम गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर खर्चा कर रहे हैं जिससे कि हम मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होता क्या है। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वैसे तो कंपनियां जो होती हैं वो बनाती हैं। इनकम स्टेटमेंट पे वो दिखाते हैं कि कहां से उनकी सारी इनकम आ रही है, क्या क्या उनके इनकम के सोर्सेज है, कुछ सामान देखा है उन्होंने तो इनकम आ रही है या फिर कहीं से इंटरेस्ट इनकम आ रही है। उसके बाद एक साइड पे वो कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ पे उनका सारा खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉइज की सैलरी वो दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं, सारा एक्सपेंस निकाल के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया। वैसे ही आपकी बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में कंपनियां क्या मेंटेन करती है कि एक साइड एसेट कॉलम होता है और एक साइड लायबिलिटी। एसेट साइड में कंपनी अपनी जितनी भी उसकी बिल्डिंग्स होती हैं या कंपनी की जो गुडविल होती है या कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है वो सब लिखती है। उसके अलावा लायबिलिटी साइड में वो लिखते हैं कितना उन्होंने कर्जा उठा रखा है, डेट ले रखा है या कितना उनको किसी और कंपनी को पेमेंट करना है या कितनी जो भी उनकी लायबिलिटी है वो उसको लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो कंपनियां तो इसको अच्छे से मैनेज करती हैं, प्रॉपर स्टडी करती हैं कैसे इसको यूज करना है, प्रॉपरली इसको यूज करते हैं। लेकिन एक आम इंसान ये सब चीजें नहीं करता। लेकिन मोस्टली हम कच्चे में या फिर नॉर्मली अपना ऐसा इनकम और खर्चा तो लिखते ही है कि इस महीने इतना खर्चा हुआ, इसी चीज में खर्चा हुआ, ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे हम भी अपनी एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं जिसे देखकर हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस साल हमने कितना अचीव किया और फ्यूचर में हमें कितना अचीव करना है ताकि हम एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जी सकें और अमीर बनने के रास्ते पे चल सकें। तो चलिए समझते हैं कि ये तीनों बैलेंस शीट क्या कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन आगे जाने से पहले अगर अब तक आपने फाइनेंशियल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो फ्यूचर में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप में से जो भी लोग जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ रखी है या कॉमर्स के बैकग्राउंड के हैं तो उन्हें लगता होगा कि उनको तो बैलेंस शीट आती ही है, उनको सब पता है। लेकिन रियल लाइफ में इसका क्या यूज है ये हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। हमें सिर्फ उस चीज को रटवा दिया जाता है और कंपनी में जाके हमें उसमें एंट्री करनी सिखा दी जाती है। उसको असलियत में कैसे यूज करना है ये समझते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पुअर एक जो गरीब इंसान होता है उसकी आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिख रही होगी। बैलेंस शीट में उसकी कुछ है ही नहीं कि एसेट्स उसके पास कोई होती नहीं, लायबिलिटी किसी का उसको देना नहीं, उसको तो सिर्फ रोज अपनी एक इनकम कमानी है, रोज कुछ अर्निंग करनी है और रोज शाम को उसको खर्च करके सो जाना है, फिर से सुबह उठना है, फिर से काम पे जाना है, फिर से डेली उसको कुछ पैसा कमाना है, खर्च करना है और सो जाना है। तो उनकी तो लाइफ बिल्कुल सिंपल होती है, पैसा कमाओ, खर्च करो, सो जाओ, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। दिक्कत आती है एक मिडिल क्लास इंसान में। जैसे ही आप गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास की रिजीम में एंट्री लेते हो तो धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आप कुछ चीजें बाय करने लगते हो, जैसे आप टीवी बाय करते हो या कंप्यूटर बाय करते हो, आप घर खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो। तो वहां पे दिक्कत आती है कि आपका मनी किस तरफ जा रहा है और वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा रहा है या फिर आप कुछ लायबिलिटी तो नहीं खरीद रहे कि आपकी जेब से सिर्फ पैसा जा ही जा रहा है। जितना भी आप कमा रहे हो महीने के एंड में आपको पता ही नहीं चलता कुछ सैलरी आई भी है नहीं और आप फिर वेट करने लग जाते हो कि अब सैलरी आएगी और फिर से आपके खर्चे तैयार होते हैं। गाड़ी की ईएमआई भरनी है, फोन की ईएमआई भरनी है, घर की ईएमआई भरनी है और महीने की शुरुआत में ही आपका सारा पैसा खत्म हो जाता है और फिर से आप पूरे महीने मेहनत करते हो, उसके बाद फिर से सैलरी का वेट करते हो। यहाँ पे हमें दिक्कत फेस करने को मिलती है, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं ये समझते हैं। तो एक मिडिल क्लास इंसान की अगर आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखोगे तो वो आपको पता लगेगा कि इसमें जो कैश फ्लो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। जो कैश फ्लो उसमें आ रहा है वो सारा उसकी इनकम का है। वो लोग कुछ जॉब करते हैं और वहां से उनको हर महीने कुछ सैलरी मिलती है और उससे वो कुछ चीजें बाय कर लेते हैं। तो वो चीजें क्या बाय करते हैं
वो डिसीजन आपका मैटर करता है, वही डिसीजन पे आपका पूरा खेल होता है कि आप क्या बाय कर रहे हो और क्या नहीं। तो अगर आप एक एसेट बाय कर रहे हो तो एसेट का मतलब होता है हर महीने जो भी चीज आप बाय कर रहे हो वो आपको या तो कैश फ्लो ला के देता है, आपकी जेब में कुछ इनकम ला के देता है, या फिर आपके पैसे को बचाता है, मनी सेव करता है। दूसरा, या फिर आप लाइबिलिटी बाय कर रहे हो। लाइबिलिटी का मतलब है आपने कुछ ऐसी चीज बाय कर ली कि वो आपकी जेब से पैसे निकाले जा रही है, हर महीने आपका खर्चा करवाई जा रही है, ना आपके पैसे बचा रही है, सिर्फ आपका कैश फ्लो जाया जा रहा है। तो एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा लाइबिलिटी बाय करता है। वो समझते हैं कैसे। अब आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके सोचिए कि आपके आसपास वाले जो इंसान है वो एक कैसी लाइफ जी रहे हैं। शुरू में हम कॉलेज लाइफ से निकलते हैं, जॉब लगती है तो फटाफट से हम एक महंगा फोन बाय कर लेते हैं जिसको कि हम शो ऑफ के लिए यूज करते हैं। देखो ये फोन है हमारे पास, आपको पता है वो महंगा फोन कौन सा होता है। और क्योंकि शुरुआत की सैलरी हमारी ज्यादा तो होती नहीं, 20, 25, 30, 50 हजार की होती है, और उससे हम उस फोन को बाय कर लेते हैं। लेकिन हमारे महीने के कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस फोन को ईएमआई पे बाय कर लेते हैं, और यहीं से आपका ट्रैप शुरू हो जाता है। वहीं से आप ईएमआई भरना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पे आपको आपसे खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या आपको वो फोन उतनी वैल्यू दे रहा है? क्या आप 1 लाख रुपए का फोन बाय करके उससे उतनी वैल्यू निकाल पा रहे हो? क्या उससे कोई अर्निंग कर पा रहे हो, या वही काम आपका 20-30 हजार रुपए का भी फोन कर सकता है? तो पहला ट्रैप, सबसे पहला जो ट्रैप होता है मिडिल क्लास इंसान जहाँ फंसता है, तो एक महंगा फोन बाय करता है, 1-2 साल में फिर से उसका नया वर्जन आता है, फिर से वो बाय करता है। एक ईएमआई खत्म हुई नहीं, फिर से नई ईएमआई शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे ऐसे ही फोन से, लग्जरी आइटम से, लग्जरी घड़ियों से, लग्जरी कपड़े खरीद कर वो अपनी सैलरी को ऐसे ही वेस्ट करते जाते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपने ऐसे कितने लोग देखे हैं जो ऐसी लाइफ शुरू से ही जीना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ साल बाद उन्हें रियलाइज होता है कि यार 24-25 साल की उम्र हो गई, घर वाले भी प्रेशर दे रहे हैं, और उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी आई भी नहीं थी, फोन की ईएमआई चली रही थी। फिर उन्हें महसूस होता है कि यार अब तो हमें एक गाड़ी लेनी चाहिए, और कब तक ऐसे बाइक पर घूमते रहेंगे, एक गाड़ी ले लेते हैं, और गाड़ी भी एक बढ़िया वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो हमारी सैलरी उस रेशो में नहीं बढ़ रही होती, 40-50 हजार से या 20 हजार से, जहां से भी हम सैलरी में लगते हैं, कुछ परसेंट उसका इंक्रीमेंट होता है। लेफ्ट से हम 70-80 हजार की सैलरी पर पहुंच गए, लेकिन फिर हमें कार बाय कर लेते हैं, फिर उसकी ईएमआई बन जाती है 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार, कार की ईएमआई जारी होती है। और ऐसे करते करते कुछ साल निकल जाते हैं, हमारा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वही रहता है, हम उसमें कुछ चेंज नहीं करते, पैसे का फ्लो आ रहा होता है इनकम से, लेकिन हमने कुछ लायबिलिटी बाय कर ली होती है जिसके कि हम फोन की ईएमआई पे कर रहे होते हैं, गाड़ी की ईएमआई पे कर रहे होते हैं। फिर कुछ 4-5 साल और निकल जाते हैं, फिर हमें महसूस होता है कि यार अब फैमिली बड़ी हो रही है, बच्चे भी हो गए हैं, तो अब हमें एक घर बाय करना चाहिए। और कब तक ऐसे छोटे घर में रहेंगे? तो आपकी कुछ सैलरी और इंक्रीज हो गई होती है उस टाइम तक, फिर हम एक घर बाय करते हैं और एक घर की ईएमआई बनवा लेते हैं 20 साल की, और 20 साल तक उस ईएमआई को पे करते रहते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि 50 साल की उम्र तक तो हम ईएमआई पे कर रहे होते हैं। तो एक मिडिल क्लास इंसान ने कुछ पैसा बचाया ही नहीं, और बचाया नहीं तो इन्वेस्ट नहीं किया, और एट द एंड हमें पता लगता है कि यार अकाउंट में कुछ पैसा ही नहीं है, और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी नहीं हुई, पूरी जिंदगी निकल गई सैलरी का वेट करते करते, सैलरी आते ही ईएमआई वाले ले जाते हैं, और हम इसी ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं। तो रिच क्लास कॉलम को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो उसकी कोई इनकम होती ही नहीं, वो कभी इनकम शो ही नहीं करता। वो एक एसेट बाय करता है। लेट से उसने कुछ मेहनत करनी शुरू करी, या किसी एंटरप्रेन्योर ने शुरू में कुछ काम करना शुरू किया, तो वो अपने मल्टीपल बिजनेसेस बनाना शुरू करता है, एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, और शुरू में वो कुछ महंगे आइटम्स नहीं खरीदता, और उस छोटे छोटे पैसे को वो बचाकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, कहीं म्यूचुअल फंड में, या कोई इंश्योरेंस लिया, या किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। कुछ टाइम बाद जब वो पैसा बड़ा बन जाता है तो रियल एस्टेट बाय कर लिया, तो उसकी ईएमआई का बोझ उस पर कभी नहीं पड़ता। इसका एग्जांपल आप किसी भी बिजनेस को उठा के देख लो। वो लोग अगर लोन लेते भी हैं, लेट से 10 लाख रुपए का लोन लिया 6% पे, तो उस 10 लाख रुपए को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, कोई दुकान में इन्वेस्ट करते हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कोई ऐसी चीज खरीदते हैं जिससे वो पैसे कमा सके और 10-12% उस पर बना सके। 6% बैंक को देंगे, 6% खुद कमाएंगे। फिर जो उनकी कमाई होगी उस पे जो टैक्स बनेगा, उस टैक्स को भी वो बाईपास करने के उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। उस पैसे को वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से कि उनको बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स मिल सके। आपने अगर टैक्स रिजीम वगैरह देखे होंगे तो एक बिजनेसमैन इंसान को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स देती है, क्योंकि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान को
टैक्स में इतनी ज्यादा रिबेट नहीं होती, उसकी तो सैलरी आते ही टैक्स कट जाता है, उसके बाद वो कहीं जाके अपने खर्चे करता है और फिर कुछ बच जाए तो इन्वेस्ट कर लेता है। लेकिन एक अमीर इंसान पहले इन्वेस्ट करता है, फिर कमाता है, फिर उसको री इन्वेस्ट करता है और ऐसे ही एक चेन बन जाती है और लॉन्ग टर्म में वो काफी अच्छा पैसा कमा जाता है। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि अमेज़न कोई टैक्स पे नहीं करता। अमेज़न जबकि दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी है, उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कोई टैक्स पे नहीं करता। ये भी सुना होगा कि दुनिया का सबसे महानतम इन्वेस्टर, जिसका कि वर्ल्ड के 5 रिचेस्ट लोगों में नाम आता है, वॉरेन बफेट का, उसका ड्राइवर उससे ज्यादा टैक्स पे करता है। तो ऐसा कैसे होता है कि वो उनकी इनकम जो होती है वो एक एसेट क्लास से आ रही होती है, उन्होंने कुछ बाय कर रखा होता है और उस एसेट क्लास से जब इनकम आती है तो एक कंपनी अपने एक्सपेंस शो कर देती है कि मेरा यहाँ खर्चा हो गया, यहाँ खर्चा हो गया, और फिर जो अमाउंट बचता है उस पे वो टैक्स पे करते हैं और वो बचे हुए अमाउंट को भी री इन्वेस्ट कर देते हैं किसी कंपनी में और उस टैक्स को भी बचा लेते हैं। फिर जब वो दूसरी कंपनी जिसमें उन्होंने री इन्वेस्ट किया था वो प्रॉफिटेबल हो जाती है, फिर और ज्यादा उनका कैश फ्लो आने लगता है और ऐसे कर करके वो एसेट्स का अपना बड़ा एक एम्पायर बना लेते हैं और बहुत सारी चीजों को एक्वायर कर रहे होते हैं। तो आपको अगर एसेट और लायबिलिटी और ज्यादा डीप में समझना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो चेक करिए, इसमें आपको एसेट और लायबिलिटी डीप में समझ में आएगा। तो आप अगर इस ट्रैप से निकलना चाहते हो तो हमें शुरू में ही खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा कि हमें एसेट्स बाय करने हैं जो कि हर महीने हमारी जेब से खर्चा ना करवाएं। जैसे कि अगर आप एक कार बाय करते हो तो आप कोई सस्ती कार बाय कर सकते हो या कोई ऐसी कार बाय कर सकते हो जिससे कि लेट्स से आप कहीं जाते हो, ऑफिस जाते हो, उसमें आपका कुछ खर्चा होता है, कुछ आपका किराया लगता है, तो आपकी जो कॉस्ट होगी कार की वो उस किराए के बराबर होनी चाहिए। जैसे महीने में अगर आपका ट्रैवल एक्सपेंस 4000, 5000, 10000 लगता है तो उस कार का एक्सपेंस भी आपको 10000 के बराबर ही पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बैलेंस आउट हो जाता है। क्योंकि 10000 आपको वहां भी देने हैं या फिर आप अपनी कार से पे कर सकते हो, तो उसमें आपको कन्वीनियंस हो जाती है। लेकिन वहीं आप अगर एक बड़ी कार बाय कर लेते हो, हर महीने उसमें 20000, 50000 रुपए आपका एक्सपेंस हो रहा है, EMI जा रही है, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। या अगर आप कोई फोन बाय कर रहे हो तो उस फोन से आप कोई ब्लॉगिंग कर रहे हो, कोई वीडियो बना रहे हो जिससे आपको कुछ अर्निंग हो रही है, तो वो आपकी एक एसेट है। लेकिन अगर आप उस फोन से कुछ नहीं कर रहे हो, कॉलिंग का ही सिर्फ आपका काम है, ना आपको ज्यादा कुछ फोटो वगैरह खींचनी होती है, फिर भी अगर आप इतना महंगा फोन यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपकी एक लायबिलिटी है। कुछ साल तक वो आपका पैसा बचने ही नहीं देगी, फिर आप इन्वेस्ट कहां से करोगे? तो ये चीज हमें समझनी है, एसेट और लायबिलिटी का आप अपनी समझिए, ये वीडियो देखिए और चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी मैं ऐसा कंटेंट लेके आने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी जॉब में रहकर भी एक बिजनेसमैन की तरह इन्वेस्ट कर सकते हो, एसेट क्लास बना सकते हो, टैक्स को कैसे बचा सकते हो। ऐसी ढेर सारी वीडियो आने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट में पूछ लीजिएगा या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।